जादुई शेरों का राजा। आसमान में एक जादुई शेर की सेना होती है। वहाँ पे अभी एक जो जादुई शेर का जो राजा होता है वह पुतला बना हुआ होता है। उसकी जो बाकी सेना के 3 जो मुख्यमंत्री होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। वे सब उड़ने वाले शेर होते हैं। वो तीनों आपस में बात करते हैं। वो बोलते अरे हमारे राजा को पुतले का बना दिया है, लेकिन हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उन बाघों ने हमारे राजा से वो मणि छीन के ले गए, जिस वजह से हमारे राजा पुतले के बन गए। हमें वो मणि कैसे भी करके वापस लेके आना पड़ेगा। चलो चलो धरती पे चलते हैं और हमारे राजा के लिए वो मणि लाके इनको जिंदा करते हैं। उसके बाद वो तीनों शेर हवा में उड़ते हुए धरती पे नीचे आते हैं। वह जैसे ही नीचे आते हैं वह आपस में बातें करते हैं, अरे लेकिन हम उस मणि को ढूंढेंगे कहाँ पे, उन लोगों ने कहाँ पे रखा, किसी को आह्वान करना पड़ेगा। तभी वह लोग एक सांप देवता को आह्वान करते हैं। तभी वहाँ पे एक सांप देवता प्रकट होता है और उनको बोलते हैं, हाँ हाँ मुझे पता है तुम तीनों शेर किसको ढूंढने जा रहे हो। तुम लोग उस मणि को ढूंढने जा रहे हो ना, लेकिन याद रखो इस धरती पे जहाँ पे वो छुपी हुई है तुम्हें 3 जाने के मैं 3 क्लू देता हूँ। उन 3 क्लू से तुम उस तक पहुँच सकते हो। सबसे पहला क्लू ये है कि तुमको जो अपने पे विश्वास रखना है और सीधे आगे बढ़ना है। उसके बाद तुमको आगे एक महल दिखाई देगा। उस महल पे जैसे ही तुम पहुंचोगे वहाँ पे तुम्हें से एक 10 नंबर दिखाई देगा। उस 10 नंबर से ही तुम्हें आगे बढ़ना है। उसके बाद दूसरा शेर बोलता है, ठीक है ये पहली बात हो गई। उसके बाद दूसरी बात कौन सी है? तब वह बोलता है, आगे जब तुम आगे बढ़ोगे तब आगे जाने पे तुम्हें अब किसी अपने पे ही विश्वास रखना है। जो चीज़ तुम्हें सही लग रही हो वास्तविकता में वो सही नहीं होगी, दूसरी चीज़ सही होगी। इसीलिए जो तुम्हें आंखों से दिख रहा हो उसका उल्टा करना। तब वो बोलता है, ठीक है दूसरी बात भी हो गई, अब तीसरी बात क्या? तब तीसरी बात पे बोलता है कि तीसरी बात पे तुम्हें अपने ही मन की सुननी पड़ेगी। अपने मन को टटोलिएगा और उसके बाद आगे बढ़िएगा। तीनों सब देवता की बात सुन के आगे बढ़ जाते हैं। वह जब आगे बहुत पहुँचते तब वो तीनों एक जगह पे रुकते। वह सोचते, अरे हमें कितनी देर हो गई चलते चलते सीधे, लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। वह सांप ने हमें शायद बेवकूफ़ बनाया, लेकिन हमें कुछ तो दिख ही नहीं रहा। तभी वह वापस लौटने वाले होते हैं। तभी एक शेर को दिखता है। वो बोलता है, अरे अरे देखो देखो वहाँ पे वो महल रहा। उसने बोला था ना महल का दरवाज़ा होगा, उस दरवाजे पे जाके चलो चलो उस दरवाजे के पास चलते। वो तीनों फटाक से उस महल के दरवाजे पे पहुंचते। जिससे दरवाजे पे पहुंचते फिर वो लोग फिर से ढूंढने लग जाते हैं। वो बोलते हैं, अरे उसने उसके बाद क्या कहा था? उसने बोला था हमें 10 नंबर के आगे चलना होगा। तब वह 10 नंबर को ढूंढने लग जाते हैं। तभी वो सामने क्या देखते हैं, एक पेड़ होता है और एक पत्थर रखा होता है। वह इस तरह से रखा होता है जिसे 10 नंबर हो। तो बोलते हैं, देखो देखो वो रहा 10 नंबर, चलो चलो उसके पास चलो। फिर वह तीनों शेर उस 10 नंबर के पास पहुंचते। उस 10 नंबर में पेड़ और वो जो पत्थर होता है उस पत्थर को जैसे वो हटाते तब वहाँ पे गुफा नजर आती है। वह तीनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। वह जैसे ही गुफा के अंदर आगे जाते हैं तभी उस गुफा के अंदर एक जादूगर प्रकट होता है। वो जादूगर बोलता है, अरे तुम तीनों इधर किधर आ रहे हो? तब वो तीनों अपनी बात बताते हैं। तब बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा, चलो। जैसे ही वह गुफा के एंड पे पहुंचते हैं तभी वो क्या देखते हैं कि उस गुफा के आगे एक कुआं होता है और दूसरी तरफ एक सीधा रास्ता होता है। तब वह जादूगर बोलता है, अरे देखो अगर तुम इस कुएं में जाओगे तो तुम सीधा डूब जाओगे और कभी नहीं निकल पाओगे। और दूसरा ये रहा सीधा रास्ता, इस सीधे रास्ते से जाओगे तो आराम से अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। तभी एक शेर बोलता है, अरे वाह ये तो कितना सिंपल है, हमें जल्दी से सीधे रास्ते पे जाके अपनी मंजिल पे पहुंचना चाहिए। तभी एक और शेर टोकता है। वो बोलता, अरे रुक जाओ, तुम्हें याद है उस सांप देवता ने क्या कहा था? उसने बोला था जो दिख रहा हो उसका अपोजिट करना है। ये सीधा रास्ता है, सिंपल लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और ये कुआं हमें मुश्किल वाला लग रहा है, हमें इस कुएं में ही जाना चाहिए। उसके बाद वो तीनों शेर उस कुएं में कूद जाते हैं। जैसे वो उस कुएं में कूदते हैं वो वहाँ से दूसरी दुनिया में पहुँच जाता है। और दूसरी दुनिया होती है, वहाँ पे 2 सीढ़ियाँ बनी हुई होती है और वो 2 सीढ़ियाँ एक जगह जाती है जो एक दरवाज़ा होता है। और वहाँ पे एक बकरी बैठी होती है जो सोने कलर की होती है।
वो बकरी बोलती है, अरे देखो, आपको जो चाहिए था वो उस दरवाजे के पीछे है। अब लेकिन ये 2 सीढ़ियाँ हैं, इन दोनों सीढ़ियों में से आपको एक सीढ़ी को चुनना पड़ेगा। ये जो मेरी तरफ सुनहरी कलर की सीढ़ी है, ये बड़ी मुश्किल वाली है, इस पे जाओगे तो फटाक से गिर जाओगे। वहीं ये दूसरी सीढ़ी है, ये एकदम नॉर्मल सीढ़ी है, लेकिन इस रास्ते से जाओगे तुम्हें सोना असरफिया कई तरह के हीरे जवाहरात मिलेंगे, तुम सब माला माल हो जाओगे, जिंदगी भर कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही ये बात एक शेर सुनता है, वो तो लालच में आ जाता है, बोलता अरे क्या बात कर रही हो, मैं फटाक से जाता हूँ। और वो फटाक से उन सीढ़ियों पे चढ़ने लग जाता है। जैसे ही वो उन सीढ़ियों पे बीच में पहुँचता है, वह सीढ़ियाँ टूट के गिर जाती है और वो वहीं पे मर जाता है। उसके बाद वो जो बाकी शेर होते हैं वो बोलते हैं, अच्छा चलो कोई नहीं, तुमने अपने लालच की वजह से अपनी जान गंवाई, लेकिन तुम्हें हमने सही रास्ता बता दिया। उसके बाद वो दोनों शेर उस सोने वाली सीढ़ी पे चढ़ के गेट पे पहुँच जाते हैं। जैसे वह गेट पे पहुँचते, गेट को खोलते तो उनको वह मणि मिल जाती है। उसके बाद वह मणि को लेके हवा में उड़ते हुए अपनी राजा के पास पहुँचते। अपने उस विशाल काय राजा के सिर पे जैसे वो मणि रखते, वह पुतले से वापस एक जवान हो जाता है, वह एकदम ठीक हो जाता है। उसके बाद वह अपने सेनापतियों को बहुत धन्यवाद बोलता है। उसके बाद बोलता है, चलो हम उन तीनों बाघों को सबक सिखाते हैं। उसके बाद वह उन तीनों बाघों के पास पहुंचते हैं और उन तीनों बाघों को बोलते हैं, अरे तीनों बाघों, तुमने छल से मेरी मणि को मुझसे चुरा लिया था, लेकिन आज से तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब मैं तुम्हें इस दरवाजे के पीछे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। और उसके बाद अपने जादुई शक्तियों से उन तीनों बाघों को उसी दरवाजे में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। और इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। शेरों का दैत्यकारी गोरिल्ले से सामना। एक जंगल होता है, उस जंगल में एक शेर राजा होते हैं। वो शेर राजा बहुत ही बलशाली होते हैं और उनके पास सबसे स्पेशल चीज़ होती है उनके पंख। वो अपने पंखों के साथ जंगल पे पूरा राज करते हैं और जंगल को अपने हिसाब से चलाते हैं। सारे जंगली जानवर भी अपने राजा को बहुत पसंद करते हैं। वहीं पे उनके 2 बेटे होते हैं और 2 बेटे भी बहुत अच्छे होते हैं। वह राजा अब उम्र में बूढ़ा हो चुका होता, तो वह अपने बेटों को बोलता है, अरे बेटो, एक काम करो, तुम अब जंगल में घूमो, जाओ वहाँ पर देखो जंगल में क्या परेशानी है क्या नहीं है, जाओ उससे सीखो, और क्योंकि मेरे बाद तुम दोनों को ही इस जंगल को चलाना है। उसके बाद उसके जो दोनों बेटे होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। फिर वही राजा सोचता है, अरे अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे ये जो 2 पंख हैं ये मैं अपने दोनों बेटों में से किसी को दूंगा, जो सबसे काबिल होगा उसी को दूंगा, ताकि वो इस जंगल का रहन वहन कर सके, इस जंगल को अच्छे से चला सके। वहीं पे ही दोनों भाई जंगल में प्रजा को देखने चले जाते हैं। जहाँ उन्हें जो भी मुसीबत में नज़र आता है वो दोनों मिलके उसकी मुसीबत को सॉल्व करते हैं। वहीं एक बार वो आगे जाते हैं तब वह क्या देखते हैं कि एक दुष्ट बाघ कुछ जानवरों को कैद में रख रखा होता है। वह उन जानवरों को बेचता है। वहीं पे सौदे के लिए जब उसके पास एक शिकारी आता है, वो बोलता है, अरे ये जो घोड़ा है वह मुझे कितने में दोगे? तो बाघ बोलता है, अरे ये घोड़ा तो मैं तुम्हें 5 असरफियों में दूंगा, लेना है तो लो, नहीं तो निकलो। तो वह उसे 5 असरफियों में उसे बेच देता है। जब ये चीज़ दोनों शेर देखते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है। वह उस बाघ के पास जाते हैं और बोलते हैं, अरे वो बाघ, ये क्या तुम इतने सारे जानवरों का सौदा कर रहे हो? चलो एक काम करो, हम ये सारे के सारे जानवर खरीदना चाहते हैं। तो वो बाघ बोलता है, हाँ क्या बात कर रहे हो, आज तक मेरे साथ तो ये कभी हुआ नहीं, किसी ने इतने सारे जानवर एक साथ खरीद लियो। तुम सब इतने सारे जानवरों को एक साथ खरीदना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है, इतने सारे सोने सरफियाँ हैं, इन सब का बहुत पैसा लगेगा। तब वो बोलते हैं, बोलो कितना लगेगा? तो बोलता है, कम से कम 150 असरफिया लगेगी, 150 असरफिया दोगे तभी जाके सारे जानवर तुम्हारे हो पाएंगे। तभी वो दोनों शेर 150 असरफिया उसे दे देते हैं और बोलते हैं, ये लो 150 असरफिया और अब छोड़ो इनको। उसके बाद वो बाघ सौदे के हिसाब से असरफिया तो ले लेता है और उनको जानवरों को उनको दे देता है। उसके बाद वो दोनों जो शेर होते हैं उन जानवरों को उस पिंजरे से आज़ाद करके उनको बोलता है, अब सुनो मेरी बात, तुम अब किसी के गुलाम नहीं हो, तुम आज़ाद हो, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, जाओ यहाँ से खुल के जियो। ये चीज़ देख के बाघ तो बड़ा ही हक्का बक्का रह जाता। वो सोचता है, ये क्या, एक तो इतने सारे पैसे देके इन दोनों ने इन जानवरों को खरीदा और ऊपर से इनको आज़ाद भी कर दिया,
दिखने में तो ये बहुत सीधे साधे से लग रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई ये पैसे वाले हैं, फिर इनके पास इतना कैसा पैसा कैसे आया, मुझे पता लगाना पड़ेगा। तब वह दोनों बाघ वापस अपने घर पे जा रहे होते हैं। तब वह बाघ उनके जाने से पहले अपने एक बाघ जो दूसरा नीले कलर का बाघ होता है उसके पास जाता है, उसको 10,000 रुपया देता है और उसको बोलता है, सुनो, ये जो दोनों शेर हैं इसका पीछा करो, पता करो इनके पास इतनी सारा पैसा कैसे है, जाओ जाओ। तब वह नीला बाघ उन दोनों के पीछे पीछे चला जाता है। वह दोनों जो शेर होते हैं जब अपने पिताजी के पास पहुंचते हैं तो पिताजी को सारी बात बताते हैं। फिर लास्ट में जब वो उस बाघ की बात बताते हैं तब उनके पिताजी बोलते हैं, अरे बेटो, तुम दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया, मैं तुम दोनों बेटों से बहुत खुश हूँ। तुम दोनों ने इस जंगल को बचाने की इक्वली काबिलियत है, इसलिए मैं तुम दोनों को दोनों पंख दूंगा। उसके बाद वो शेर राजा उन दोनों को भी पंख दे देता है। उसके बाद वो भी उड़ने वाले शेर बन जाते हैं। अब फिर वो जब शेर राजा उसको आगे बोलता है, अब मैं तुमको हमारे पास इतने सोने या सरफिया कैसा है उसका भी राज बताऊंगा। हमारे पास एक जादुई गुफा है, उस गुफा में से जितना चाहे पैसा, जितनी चाहे सरफिया हम निकाल सकते हैं, इसलिए हमारे पास पैसों की कभी कमी नहीं होगी। ये दोनों शेर सुन के बोलते हैं, हाँ पिताजी, अब हम उस पैसों का केवल जनता की भलाई में ही यूज करेंगे। ये सारी बात वह नीले कलर का बाघ सुन लेता है। वह फिर भागा भागा उस बाघ के पास जाता है, उसको बोलता है, अरे सुनो, मैंने तो बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ लेके आया हूँ। वो दो जो साधारण से शेर दिख रहे थे वो साधारण से शेर नहीं है, वह पास के जो जंगल है उसके राजा के बेटे हैं, और उस राजा के पास तो जादुई शक्तियाँ भी हैं, उसके पास जादुई पंख है, प्लस उसके पास एक जादुई गुफा भी है जिसमें से बहुत सारे सोना सरफियाँ जादू से निकलती रहती हैं, इसलिए वो लोग इतने अमीर हैं। जब बाघ को ये बात पता चलती है तो नीले बाघ को तो वहाँ से भेज देता है। उसके बाद उसके मन में बहुत लालच आता है। वो सोचता, अरे कैसे भी करके वो सारी गुफा तो मुझे हथियानी ही पड़ेगी। उसके बाद वो भागा भागा एक तांत्रिक के पास पहुँचता है। उस तांत्रिक के पास जाता है और उसे झूठी कहानी बोलने लग जाता है। वो बोलता है, अरे तांत्रिक जी, देखो, आपको पता है ना, मैं जो भटके भुटके जो जानवर होते हैं उनको मैं पकड़ता हूँ और उनका सौदा ऐसे लोगों के पास करता हूँ ताकि वो उसका ख्याल रख सके। लेकिन अभी कुछ 2 शेर आए थे, उन्होंने आके तो जंगल में आतंक ही मचा दिया। उन्होंने उन जानवरों को भी बहुत मारा, पैसे में खरीद लिए, लेकिन उनको बहुत अत्याचार किया। हमें कुछ तो करना पड़ेगा, वो बहुत पैसे वाले भी हैं। आप एक काम करो कि आपके पास जो गोरिल्ला है इसको विशालकाय बना दीजिए ताकि मैं उन पर अटैक करके उनको ख़त्म कर सकूं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो तो कई जंगलों को बर्बाद कर देंगे। तांत्रिक उसके भागने में आ जाता है। बहकावे में आने के बाद वह उस गोरिल्ले को विशालकाय बना देता है और उसके पंख भी लगा देता है। उसके बाद बाघ उस गोरिल्ले के ऊपर बैठ के उस जंगल में जाता है। उस जंगल में जाने के बाद वो जंगल में अटैक कर देता है। सारे जंगली जानवर डर के इधर उधर भागने लग जाते हैं, सब लोग पागल हो जाते हैं। तब वो दोनों भाई भी उड़ते उड़ते वहाँ पे आते हैं। वो बोलते हैं, अरे क्या हुआ जानवर, तुम इतना डर क्यों रहे हो? तभी वो जब सामने देखते हैं तो वो दोनों शेरों की तो आंखें फटी फटी रह जाती है। पहली बार इन दोनों शेरों को डर लगता है। वो दोनों देखते हैं, अरे ये इतना ताकतवर, इतना बड़ा गोरिल्ला कहाँ से आ गया, कुछ तो करना पड़ेगा। तब वो गोरिल्ले पे ऊपर बैठे हुए बाघ को देखता है और वो सारी स्टोरी को समझ जाते हैं। फिर वो बोलते हैं, अरे ओ बाघ, सुनो, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो वो बाघ बोलता है, हाँ हाँ, एक काम करो, वो सोने के सरफे वाली गुफा मुझे दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन उसके बाद वो दोनों भाई आपस में प्लान करते हैं। एक भाई बोलता है, भाई तू पीछे चला जा और मैं इसको अपने पीछे भगाता हूँ। तब एक भाई उधर से भागता है और दूसरा भाई दूसरी तरफ चला जाता है। जो दूसरा भाई दूसरी तरफ जा रहा होता है वह एक जगह जाके एक गड्ढा खड़ा कर देता है और उसमें आग लगा देता है और उसको ऊपर से ढक देता है। उसके बाद वो जो दूसरा भाई जो उस गोरिल्ले को अपने पीछे भगाता हुआ लेके आता है, वो उसे भगाता भगाता उसी गड्ढे के पास ले जाता है। वह उड़ने की वजह से उस गड्ढे को तो उड़ के बाहर कर लेता है। जैसे वह गोरिल्ला भी उधर से गुजरता है तो वह भी उड़ता है। जैसे वह उड़ता है जो दूसरा जो शेर होता है वो उसके पंखों पे तीर से निशाना करता है, जिससे उसके पंख कट जाते हैं और गोरिल्ले के साथ साथ वह टाइगर भी उस जलते हुए खाई के अंदर गिर जाता है और वहीं पे मर जाता है। इस तरह से दोनों भाइयों ने अपनी सूझबूझ से इस बड़े शाल का गोरिल्ला और उस बाघ से जंगल को आज़ाद करते हैं, बचाते हैं।
इस तरह से कहानी का था अंत। और सब्सक्राइब करिए।